तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी लास्ट वीडियो के होमवर्क के पहले सवाल की ओर। पहला सवाल, एक बैग में 20 पैसे, 50 पैसे और 5 रुपए के सिक्के 8 रेशो 4 रेशो 1 के रेशो में हैं। यदि थैले में कुल 43 रुपये हों तो थैले में कुल सिक्कों की संख्या बताइए। तो क्वेश्चन में कहा क्या है, 20 पैसे 50 अगला पैसे और सवाल, 5 रुपए के सिक्के हैं। 8 हीरे का मूल्य इसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। और टोटल 24 कैरेट का हीरा फाइंड करना है। दो टुकड़ों में टूट जाए, 20 पैसे के जिसका 8 सिक्के अनुपात होंगे तो कुल कितने पैसे बनेंगे? 160 पैसे। तो नए हीरे का यानी कि एक मूल्य रुपये बताओ यदि 60 पुराने हीरे का मूल्य पैसे 11,200 रुपये हो। तो 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो कुल कितने रुपए बनेंगे? 24 कैरेट का हीरा है 5 और वो दो पार्ट्स में टूट गया और किस रेशो में टूटा है? 3 रेशो 1 में हिसाब से टूटा है। कितना आ रहा है? और पहले कितने का था? 11,200 रुपए का रुपए और अब कितने का हो गया? और ये दिया हुआ है किसके बराबर? तो देखो 43 रुपए के जो बराबर। वेट में कोई चेंज तो नहीं आया होगा, जितने का पहले जितना उसका वेट पहले था 6 उतना ही वेट उसका बाद में में कितनी दे रखी है? तो 3 और 1 4। मान लीजिए पहले एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 43 बटे तो उसका जो रेट होगा उसके वेट के तो ये कितनी बार जाएगा? स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 3 और 1 4 यूनिट उसकी पहले टोटल नंबर ऑफ कॉइंस वेट था। टोटल नंबर ऑफ तो कॉइंस 4 का स्क्वायर कितना? 16 13। ठीक है, 13 यूनिट की वैल्यू में 16 के 13 बन जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 65 था। तो मतलब 16 यूनिट की जो वैल्यू थी क्वेश्चन में कितने रखी है? अगला सवाल, 11,200। एक बैग में ठीक है, 5 पैसे, और 10 पैसे, अब कितना हो 20 गया? पैसे और 25 पैसे अब भी के कुछ भार सिक्के के हैं, वर्ग के अनुक्रमानुपात जिनका होता है अनुपात उसका रेट 5 रेशो 7 रेशो 9 रेशो 11 है। यदि थैले में कुल 27 रुपये 50 पैसे हों, 3 का स्क्वायर थैले में कितना? प्रत्येक 9। प्रकार के सिक्कों की तो संख्या एक 9 बताइए। हुआ और 1 का स्क्वायर कितना? 1। तो देखो दोस्तों, 9 और 1 10 यूनिट। 5 पैसे, ठीक है, 10 पैसे, 20 तो अब पैसे कितना और हो जाएगा? 25 10 पैसे यूनिट का वैल्यू फाइंड पाँच, करेंगे। सात, 16 की वैल्यू 5, 16 7 112 700 से मल्टीप्लाई हो रही है। इनका रेशियो तो यहाँ पे भी 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 पैसे। और आपको हर एक तरह के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। तो 5 पैसे के 5 सिक्के तो कितने पैसे हो जाएंगे हमारे पास? 25 पैसे होंगे कि नहीं होंगे? 10 पैसे के 7 सिक्के तो कुल कितने? 70 पैसे। 20 पैसे के 9 सिक्के तो 1 रुपये 80 पैसे। ठीक है, और 25 पैसे के 11 सिक्के तो कितने हो जाएंगे? 25 गुणा 11 में करेंगे कितना आ जाएगा? 250 और 25 275। 275 यानी कि 2 रुपये 75 पैसे हो जाएगा ये। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं। 5 और 5 10 और 7 और 1 8 8 16 16 और 7 23 23 और 2 25। कैरी कितना? 2 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, तो ये इतने यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 27.5 रुपये। 5.5 यूनिट की वैल्यू है 27.5। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27.5 डिवाइड बाई कितना? 5.5। तो ये कितनी बार जाएगा? पूरे 5 बार जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? 5 की वैल्यू, 7 की वैल्यू, 9 की वैल्यू और 11 की वैल्यू। 1 की वैल्यू कितनी आई? 5। तो 5 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 25 सिक्के। ठीक है, 7 के कितने? 35। 5 7 35, 9 पंजे 45 और 11 पंजे 55। ये इनके कॉइन्स आ जाएंगे ईच टाइप के। ये इसका आंसर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक थैले में 10 पैसे, 20 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 2700 सिक्के हैं, जिनके मूल्यों का रेशो 3 रेशो 8 रेशो 5 है। थैले में कुल कितने रुपए हैं बताइए। तो देखो दोस्तों, 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। रेशो कितना है? 3 रेशो 8 रेशो 5 और कुल सिक्के हैं 2700। तो आपको बताना है कि टोटल अमाउंट कितना है। तो देखो, ये 3 रेशो 8 रेशो 5 है, तो इसको मैं 30 पैसे मान लेता हूँ, इसको मैं 80 पैसे मान लेता हूँ और इसको मैं 50 पैसे मान लेता हूँ। तो ये 30 बटे कितना हो जाएगा? 10 और ये 80 बटे कितना? 20 और ये 5 बटे, यानी कि इसको 50 पैसे हो गए। ये 50 बटे कितना हो गया? ये 25। ठीक है, इससे कट गया ये, यानी कितना है? 3। इससे कट गया ये, यानी कितना है? 4 और 25 यानी कितना? 50। ठीक है, तो रेशो कितना आया इनका? 3 रेशो 4 रेशो 2। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया गया है 2700 सिक्के हैं। तो 3 और 4 7, 7 और 2 9 और 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 2700। तो 9 की वैल्यू है कितनी? 2700। ठीक है, और पूछा क्या है? टोटल अमाउंट पूछा है। तो टोटल अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? 9 की वैल्यू कितनी है? 2700। तो 3 4 और 2 की वैल्यू अलग अलग फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये कितनी बार जाएगा? 300 बार। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आई? 300 और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 तिया 900। ठीक है, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 तिया 1200।
2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 तिया 600। ठीक है, तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 900 सिक्के हैं, तो 10 की गुणा 900 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9000। 9000 पैसे आएंगे, यानी कि 90 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 1200 की गुणा 20 पैसे में करेंगे तो 1200 की गुणा जब 20 में करेंगे तो 12 दूनी 2400 और उसके आगे एक जीरो और लग जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 24 के आगे एक जीरो, 2400 के आगे एक जीरो और, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 240 रुपये आए। और ऐसे ही यहाँ पे 600 की गुणा अगर हम 25 में करेंगे तो 25 सिक्का कितना होता है, 150, और 150 के आगे 2 जीरो और इतने पैसे हुए और ये इतने रुपए हो गए। ठीक है, तो 90 और 240 कितना, 330 और 150 कितना, 480 रुपये टोटल इसमें हो जाएंगे। ये इसका आंसर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक कंपनी अपने मजदूरों की संख्या में 2:1 में कटौती करती है तथा उनके वेतन में 3:4 में वृद्धि करती है। कंपनी के खर्च में होने वाला परिवर्तन का रेशो आपको बताना है। मान लीजिए कंपनी में 7 वर्कर हैं और हर एक वर्कर की जो सैलरी है वो 50 रुपये है, तो टोटल कंपनी का खर्च कितना आ रहा होगा, 7 गुणा 50 आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, यानी कि टोटल कितना, 350 रुपये खर्च आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की मल्टीप्लाई अगर हम सैलरी से करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि कंपनी एम्प्लॉयज़ की संख्या में 2:1 में कटौती करती है, यानी कि पहले 2 एम्प्लॉयज़ थे तो अब कितने हो गए एम्प्लॉयज़, 1 एम्प्लॉय रह गया। सैलरी बढ़ा देती है, पहले 3 रुपये सैलरी देती थी तो अब कितने देती होगी, 4 रुपये देती होगी। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंस आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 6, और 1 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो इनका रेशो कितना आएगा, 3:2 आएगा, यानी कि पहले कंपनी के 3 रुपये जहाँ लगते थे अब वहाँ पे कितने रुपए लग रहे हैं, 2 रुपये। ये इसका आंसर। अगला सवाल, एक सिनेमा घर में सीटों की संख्या में 4:7 के अनुपात में वृद्धि की जाती है और टिकट के मूल्य में 4:3 के अनुपात में कमी की जाती है। सिनेमा घर की कुल आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात बताइए। तो देखो दोस्तों, मान लीजिए एक सिनेमा घर में 10 सीट्स हैं और एक सीट का जो टिकट है वो 15 रुपये है, तो एक सीट का जो टिकट हुआ 15 रुपये, तो टोटल इनकम कितनी होगी, 10 गुणा 15 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मतलब कितना, 150 रुपये। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ सीट्स की मल्टीप्लाई अगर हम पर टिकट के रेट से कर दें ठीक है, तो टोटल इनकम आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा क्या है कि 4:7 में नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज की जाती हैं और पर टिकट के रेट में 4:3 में डिक्रीजिंग की जाती है। ठीक है, यानी कि पहले 4 सीट्स थी तो अब कितनी सीट्स बढ़ा दी उसने, 3 सीट और बढ़ा दी, तो अब कितनी होगी, 7 सीटें। और एक टिकट पहले जहाँ 4 रुपये का था अब कितने का हो गया, 3 रुपये का हो गया। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 चौक कितना, 16, और 7 ही गुणा 3 में करेंगे तो 7 तिया कितना, 21। ठीक है, तो पहले जहाँ इनकम 16 रुपये की होती थी अब कितने की होती है, 21 की। तो फाइनल हमारा इनकम में रेशो में होने वाला चेंज क्या हो जाएगा, 16:21। ये इसका आंसर।